नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12th के आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री जो क्लास 12th के एनसीईआरटी का बुक है उसमें से छठा चैप्टर से लिया गया है। और ये लास्ट चैप्टर आप लोगों को 6 वीडियो बताया गया था, 6 चैप्टर मिलेंगे, तो ये आज का लास्ट चैप्टर है जिसमें एमसीक्यूज आप लोगों को बनाया गया है, जिसमें करीब आप लोगों को 30 एमसीक्यूज मिलेंगे इस चैप्टर से, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआर 4.0 की तैयारी हेतु करवाया जा रहा है। जो आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे पीआरटी 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगा, तो आप लोग सब लोग देख सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आप लोग जीएस के लिए जो 40 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें से 8 नंबर जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसमें से ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इसी से आता है। ओनली फॉर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन 8 को आता है, तो वो भी लोग देख सकते हैं। और जिसका हिस्ट्री है यानी सोशल साइंस है 6 to 8 9th 10th 11th 12th में, वो भी देख सकता है। सब लोग इसे देख सकते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में 6 वीडियो आप लोग को बताया गया था, जिसमें छठा वीडियो है। अब 5 वीडियो का प्ले लिस्ट भी डाल दिया गया है, जो मॉडर्न हिस्ट्री से सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो आप लोग एक एक वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, तो ऐसे ही और भी वीडियो के लिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, जितने भी इन्फॉर्मेशन होता है उसके लिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी बीपीएससी टीआर 4.0 से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आएगा, 3 से नोटिफिकेशन आएगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसे आप लोग को डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को पहुँच जाएगा। और शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया जाता है, शॉर्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन डाल दिया जाता है महत्वपूर्ण, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। लास्ट चैप्टर है यह, जो देखिए इसमें यूनिट 15 लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माण। यूनिट 15 इसलिए लिखा हुआ है कि यह एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें से 15वां नंबर है। और एक ही मतलब बुक्स में प्राचीन इतिहास भी, मेडाइवल भी, मॉडर्न भी सब डाल दिया गया, तो ये 15 नंबर का है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका छठा वीडियो है, और प्ले लिस्ट में 6 का 6 मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? 380, 389, 370, 395। तो 389 सदस्यों का प्रावधान था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सी राजगोपालाचारी को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी पूछता है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अस्थायी कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, याद कर लीजिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन मत करिएगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति पूछ रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। तो 3 का डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी लगा देता, अध्यक्ष पूछ रहा है, अस्थायी लगा देता सच्चिदानंद लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो प्रथम अध्यक्ष वहीं थे। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा को कर दीजिएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 5 का ये हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। कुछ और भी अध्यक्ष आप लोग याद कर लीजिए, जैसे में संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति, दोनों के, संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत पूछ रहा है, तो 1949 में अंगीकृत किया गया था
कब, और बाई डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो बाई डेट आप लोग याद कर लीजिएगा कब अंगीकृत किया गया था। तो बाई डेट 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1952 को। कब लागू हुआ यानी एक्सक्यूट किया गया, मतलब लागू हो गया, तो कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अंगीकृत किया गया, दोनों में बहुत अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक जो है ना, तो उसमें कौन लागू है कौन लागू नहीं है, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार। उसमें से क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं, उद्देशिका से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो इसमें कौन लागू नहीं है ये आप लोगों को देखना है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, राजतंत्र। तो इसमें राजतंत्र का बात को कोई नहीं किया गया है, तो राजतंत्र इसमें लागू नहीं है। इसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, तब जाके वो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं वाला क्वेश्चन अक्सर गड़बड़ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? 1942, 1944, 1946, 1948 को। तो 1946 इसको कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्देश्य प्रस्ताव का बात बोल रहे हैं यहाँ पे, उद्देश्य प्रस्ताव, ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? तो 10 का बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलता है और उद्देशिका भी लिख देता है, तो आप लोग इसे कन्फ्यूजन मत करिएगा। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। संप्रभुता किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। तो संप्रभुता संविधान में निहित होती है, जो हम भारत के लोग से या उसमें जो है उसी से है। और हम भारत के लोग भी अगर दे दे तो उसको भी आप लोग कर दीजिएगा। अगर संविधान न देकर वहाँ पर हम भारत के लोग दे दे तो उसे भी आप लोग ठीक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? मार्लियामेंटो सुधार योजना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आया था उसी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? राष्ट्रीय ध्वज, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पूछ रहा है। तो बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ भाई पटेल। तो 13 का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आर.बी. धुलेकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये आर.बी. धुलेकर थे, एक यही नहीं थे, इनके साथ और भी 4-5 गो लोग थे। तो 4-5 गो लोग का नाम आप लोग सुन लीजिए। एक थे आप लोग गोपाल स्वामी अयंगर, सेठ गोविंद दास, एक धुलेकर थे, और एक बाल कृष्ण शर्मा थे, और 5 नंबर में मैथिली शरण गुप्त थे। 5 गो लोग थे। तो इसमें से कभी कभी क्या करता है कि 3 गो लोग पूछ देगा और एक को दे देगा नहीं, इसमें कौन नहीं थे, तो नहीं भी दे देगा, 3 को दे देगा, एक वो अलग दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन नहीं था। तो आप लोग 5 ही लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? सब लोग जानता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे तैयार होने में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? संवैधानिक सलाहकार, ये देख लीजिएगा, संवैधानिक सलाहकार किसे? बहुत VVI एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, BN राव को, गोविंद वल्लभ पंत को। तो 16 का सी हो जाएगा, BN राव को किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब लोग जानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो 4 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को। तो 18 का बी हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। अभी क्वेश्चन VVI है।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत पूछ रहा है, तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, जो स्वतंत्र नहीं होता उसके पहले, यानी प्रथम। अगर गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन लगा दीजिएगा, स्वतंत्र लगा देगा तब सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कब? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो 1947 में ही प्रधानमंत्री इनको बना दिया गया था जब आज़ाद हुआ था देश। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन, अब्दुल गफ्फार खान। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? गणतंत्र यानी पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1930 को, 14 जनवरी 1950 इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 1950 सब लोग जानता है गणतंत्र दिवस जब मनाते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन गणतंत्र हुआ। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया डिवाइडेड के लेखक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। किसके प्रयासों से रियासत भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? यानी बहुत सारा रियासत आप लोग देखो किए हैं, 564-65 के करीब था, तो सब रियासत को किसने संघ में मिलाया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी। तो वल्लभ भाई पटेल ही मिलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन है? क्वेश्चन भी आई है जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। राहुल संकीर्त्यायन, अनुग्रह नारायण सिन्हा, स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण। स्वामी सहजानंद इनके लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। भारत में कितने रियासतें थीं? पाइए गया 562, 563, 564, 565। तो 26 का डी हो जाएगा 565 थे। कहीं कहीं 564 भी मिलता है, लेकिन 565 आप लोग याद करिएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए स्वतंत्रता के समय पूछ रहा है। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय कोई अध्यक्ष था नहीं, लेकिन इसमें दिया जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं। लेकिन अगर पूछेगा तो आप लोग जे.बी. कृपलानी करिएगा। जे.बी. कृपलानी दिया रहेगा तो वो आप लोग लगाइएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के समय वहीं थे, जे.बी. कृपलानी ही थे। जे.बी. कृपलानी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जे.बी. कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए स्वतंत्र हुआ था 1947 में ही। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री पूछ रहा है, यानी उप प्रधानमंत्री जिसको बोला जाता है उस समय। तो मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? यानी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजिनी नायडू। ये रहा आप लोग का लास्ट वीडियो भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। तो जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे। चलिए तो ये रहा आप लोग का 29 क्वेश्चन। इसके आगे अब नहीं है, 29 ही क्वेश्चन थे इसमें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कल से आप लोगों को क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है, जो भी पॉलिटी लिए होंगे 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 6 और 1 से 5 में जो पॉलिटी पूछता है, उससे आप लोगों को क्लास 12 से चलेगा कल से, जिसमें आप लोग को एक वीडियो उसमें से डाल दिया गया है। जो 2 नंबर उसमें का बुक था, एक बुक का तो सब करवा दिया गया 10 लेसन का, और इसमें दूसरा जो बुक है क्लास 12 में, उसमें 2 बुक है। तो 2 बुक में से एक भी बुक का हो गया, एक बुक का 1 नंबर क्वेश्चन, यानी 1 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन हो गया है। तो कल से आप लोगों को वो दूसरे बुक्स का जो होगा उसमें से आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन। तो कल से आप लोग देखिए पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री स्टार्ट होगा 11th से, फिर 11th का आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट होगा। चलिए तो वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। जय हिंद।